जन्म कुर्बान है इस एक जन्म के आगे रे। पुण्य जाने क्या किए जो भाग मेरे जागे रे। जुड़ गए तुझसे प्रभु मेरे दिल के धागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। रंग लागे रे, रंग लागे रे, मेरे भाग अब जागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। शुभ घड़ी है आज आई, झूमो गावो दो बधाई। ध्वजा हमने है फहराई, मन का मयूरा नाचे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। लब पे मेरे आज कल ये बात सुबह हो शाम है। खुल गया जैसे हवा में आदिश्वर का नाम है। बांसुरी ने छेड़ दी हो मिश्र जैसे रागे रे। मन मेरा तेरी ध्वजा की और वैसे भागे रे। जुड़ गए तुझसे प्रभु मेरे दिल के धागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। उम्र भर जिस पल का सबने किया इंतजार है। आज वो पल सामने है, लागे के त्योहार है। लहर कुंदन एक बेटी करे तेरे आगे रे। तेरे चरणों में प्रभु हम प्राण अपने त्यागे रे। जुड़ गए तुझसे प्रभु मेरे दिल के धागे धागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। रंग लागे रे, रंग लागे रे, मेरे भाग अब जागे रे। मेरे दिल में केसरिया ध्वजा का रंग लागे रे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर
विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की क्षुल्लक शिक्षांत गंभीर सागर जी महाराज जी की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारा कल और समस्याओं का हल, पुरुषार्थ का फल परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। महाराज जी, हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास किस हद तक होना चाहिए? भगवान के भरोसे तो कुछ है नहीं। भगवान तो एक वो प्रमाणिक व्यक्ति हैं जो हमारी कॉपी को जांच लेते हैं कि हमारी जिंदगी सही चल रही या गलत चल रही। लिखना हमारे लिए है, मात्र वो इतने प्रमाणिक व्यक्ति हैं कि हमारे सही और गलत का निर्णय कर देते हैं। उनकी कृपा कुछ भी नहीं है। काफी जांचने वाला कृपा नहीं करता, वो तो काफी जांचता है कि तुमने सही लिखा या गलत लिखा। कृपा वहां होती ही नहीं। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है भगवान की कृपा ऐसी भक्ति में बोलने में आता है, आना चाहिए, लेकिन सत्य यह है कि भगवान मात्र एक प्रमाणिक व्यक्ति है जो हमारे स्वरूप को, हमारी नियत को सत्य और असत्य का विभाजन करता है, यह सही है और यह गलत है। जैसे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति चलता है, माइल स्टोन बताता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। वो ना तो चलाता है ना स्वयं चलता है, लेकिन रास्ते का जरूर निर्णय करता है कि यह रास्ता फलाने स्थान पर जाता है। ऐसा ही जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा होता है। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन से परिणाम से क्या कर्मबंध होता है, उसका वह मात्र एक शिक्षा देता है, दिशा देता है। दशा तो हमारी खुद की होती है। निधि जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंग माय के भेद में जो विनय आता है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उपचार, विनय, ये क्या कहलाती हैं? इनका अर्थ बताएं। विनय का अर्थ होता है उसको प्रति बहुमान। मंदिर आ तो रहा है लेकिन बहुमान नहीं है, क्रिया कर रहा है लेकिन बहुमान नहीं है, सामायिक कर रहा है लेकिन बहुमान नहीं है, व्रतों को पाल रहा है लेकिन बहुमान नहीं है। जो क्रिया, जो परिणति करते हैं वह उसके प्रति बहुमान, आह्लाद भाव, आनंद भाव, औभाग्य भाव, ये विनय के अंतर्गत आता है। ऐसा ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय क्या है? ज्ञान का अर्थ ही है कि ज्ञान के प्रति औभाग्य, जिनवाणी के प्रति बहुमान, उसको सावधानी से पढ़ना। इसके भी, ज्ञान के भी अनेक भेद होते हैं। तो दर्शन विनय में सम्यक दर्शन की विनय करना, सम्यक दृष्टियों की विनय करना और उसके प्रति बहुमान रखना। सम्यक ज्ञान का भी अर्थ ही है कि ज्ञान के प्रति बहुमान करना। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, कालाचार, उपधानाचार, इस प्रकार के ये जो विनय के भेद हैं वो चारित्र के प्रति बहुमान रखना, औभाग्यपना मानना, चारित्र में सदा सावधान रहना, तप के प्रति सावधान रहना। ये इसलिए तपाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार्य आचार अलग हैं और इन चारों की विनय अलग है, ऐसा मानना चाहिए। राजकुमार जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बहरा है और कोई व्यक्ति अगर मंदिर आदि जाता है और मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है, तो ये कौन कौन से कर्म के उदय से ये ऐसा होता है? कौन से कर्म के उदय से? दर्शनावरणी कर्म के उदय। अंधा, बहरा,
और दर्शन करने नहीं मिलता। अलग अलग है। दर्शनावरण को जैसे अंधा होता है, बहरा हुआ है अचक्षु दर्शनावरण से। अचक्षु दर्शनावरण भी तो है, तो कर्ण से अचक्षु दर्शनावरण होता है, आंखों से चक्षु दर्शनावरण होता है। आंखों को छोड़कर के शेष इंद्रियों से हमें अचक्षु दर्शनावरण का कर्मबंध मानना चाहिए। अर्पिता थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी जीव के मृत्यु समय में पांचों इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं, कार्य न करें, भगवान का स्मरण न कर पाए, तो उस जीव की गति क्या बिगड़ जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम स्मरण करने से ही कसाई की मंदता नहीं होती। तो कसाई की जो मंदता है वो अलग चीज है, और नाम स्मरण के साथ मरण होता है तो उसमें प्रमोशन, पुरस्कार मिलता है, पास तो होता ही है। लेकिन नाम स्मरण आदि करते हैं तो उनको सम्यक स्थान मिल जाते हैं। बाकी बिना नाम स्मरण करे हुए भी व्यक्ति अपने परिणामों को निर्मल बनाकर सदगति को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि जो नमोकार मंत्र नहीं जानता, धर्म नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जैन धर्म है भी कि नहीं ये भी नहीं जानता, देव को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता, वह जीव भी 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। मिथ्या दृष्टि है कसाई की मंदता के कारण। पशु त्रियंश जो हैं ये इतना सब कुछ नहीं जानते हुए भी 16वें स्वर्ग तक चले जाते, वृत्ति बन जाते हैं। इसलिए जानना अलग चीज है और परिणामों की निर्मलता अलग चीज है। अंजन चोर नमोकार मंत्र नहीं जानता था, उसने नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ा, पढ़ने ही नहीं आता, फिर भी उसके प्रति श्रद्धा रूप उसकी परिणाम कषायों की विशुद्धि होने से उसने अपने पुण्य का अर्जन तो किया ही है। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद एमपी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, दर्शनी, वंदनी, पूजनी ये तीनों एक हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? अंतर है। दर्शनी, पूजनी, वंदनी, दर्शन जो देखने योग्य है वो दर्शन है, पूजनी वो गुणवान है, गुणों की प्रशंसा, पूजा का अर्थ होता है गुणानुवाद करना, वंदना का अर्थ है उन गुणों के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। अंचेमी, पूज्यमी, वंदनामी, नमस्यामी, ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। व्यक्ति दर्शन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो उसकी पूजा करे, पूजा कर रहा है जरूरी नहीं कि उसकी वंदना करे, गुणानुवाद कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया गुणों के सामने अपने आप को मिटा देना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को तुच्छ मान लेना, वो वंदना कहलाती है। तो इस प्रकार से तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा मान लेते। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अध्याय 2 सूत्र जी अनादि संबंधित च, इसका भावार्थ समझाइए। अनादि संबंध का अर्थ होता है कि अनादि काल से कार्बन और तेजस शरीर कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छूटा। इन 2 शरीरों के लिए कहा गया है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तो इनकी एक स्थिति होती है, बदलते रहते हैं, लेकिन कार्बन और तेजस शरीर अनादि अनंत काल से एक समय भी ऐसा नहीं गुजरा जिस समय इन दोनों शरीरों का उदय न हो, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे वो विकलत्रय हो, चाहे मनुष्य देव हो। कार्बन और तेजस अनादि काल से इस जीव के साथ लगे हुए हैं, ऐसा। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, सिविल लाइन, ललितपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, किसी संत ने कहा है कि हार को भी सहना सीखिए, क्यों हार यानी पराजय को सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। पूज्य श्री, चूंकि हम संसारी प्राणियों को हार हजम करना बहुत तकलीफदायक होता है,
अतः मेरी जिज्ञासा है कि हार को आसानी से देखो, बिना मानसिक संतुलन बिगड़े कैसे सहन किया जाए। संसार में सद्भाव में ही मत जियो, अभाव में भी जियो। और इसकी साधना जब बन सकती है, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो, अमीरी में गरीबी की तरह जियो। अब गरीबी की तरह अमीर कैसे जिए? खाने को है, भोजन बना हुआ है, लेकिन आज मैं रस नहीं लूंगा। गरीब के पास रस है नहीं, इसलिए नहीं खा रहा है। अमीर ने आज त्याग कर दिया, दोनों की थाली बराबर हो गई, अमीर और गरीब की। अब अमीर ने गरीबी की तरह जी लिया। गरीब तो अमीरी की तरह नहीं जी पाएगा, लेकिन अमीर गरीबी की तरह जी सकता है। गरीब को आज खाना नहीं मिला, अमीर ने कहा कि आज मैं उपवास करूंगा, दोनों के लिए। तो इसी प्रकार जितने राजा महाराजा सेठ लोग होते थे, ये सब कुछ होकर तपस्या करते थे। भरत चक्रवर्ती 10-10 दिन के उपवास करता था, 28 में 8 दिन के उपवास करता था। तो ये क्या है? ये सब वही तरीके हैं, अभाव में जीना। मुनि महाराज क्या है? सब कुछ होकर के भी छोड़ करके अभाव में सद्भाव की अनुभूति करते हैं। जो हारने की हिम्मत नहीं रखता, उसे जीतने का अधिकार है ही। मान के चलना चाहिए। मैं सदा कहा करता हूं कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, उस रास्ते पर यदि तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? उस रास्ते में तुम्हारे लिए कांटे लगे तो क्या तैयारी है? क्या एक आध पिन रख लिया है, कभी कांटा लग जाए तो? हमेशा तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कब किस समय प्रतिकूल वातावरण बन जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। एक क्षण पहले अयोध्या का राज मिलने वाला है, एक रात पहले, और एक रात में इतना कबाड़ा हो गया कि वनवास जाना पड़ा। जब इतनी महाशक्तियों का जीवन इतना शीघ्रता से परिवर्तन, शाम को घोषणा हो रही है कि अयोध्या का राज्य, अयोध्या का कण कण श्री राम के आदेश पर चलेगा, वो राजा होंगे। और एक रात में इतना परिवर्तन कि अयोध्या की सीमा छोड़ करके वनवासी। तो ये परिवर्तन के लिए हमेशा व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी ने, गुरु ने, रामचंद्र जी के गुरु ने राजगद्दी पर बैठने की तैयारी ही नहीं सिखाई थी, उन अमीर राजकुमारों को वनवास में रहने की भी तैयारी कराई थी। हर व्यक्ति को 24 घंटे तैयार होना चाहिए। यदि ये आ गया तो फिर क्या होगा? उसकी तैयारी करके रखो, आने दो, आएंगे। जितना संघर्ष आएगा, संघर्ष का अंत सदा हर्षमय होता है। संघर्ष से भागो मत, संघर्ष से घबराओ मत, संघर्ष से सामना करो। देखो, थोड़ा संघर्ष के भी मजे देखो। प्रशंसा का आनंद तो बहुत लिया, थोड़ा गालियों का भी आनंद लो, उसका भी एक आनंद होता है। संघर्ष जीतने का एक शौक होना चाहिए। कुछ नहीं होता, एक साक्षी भाव बना लो। कोई गाली दे रहा है, हाँ भाई दे। जितना हमारी प्रशंसा करने पर हम मुस्कुराए थे ना, उतना ही गाली पे मुस्कुरा जाओ, सब काम सही हो जाएगा। सामने वाला तुम्हारी शांति भंग करना चाहता है, तुम शांति भंग मत होने दो। वो तुम्हारी यात्रा को रोकना चाहता है, तुम रुको मत। वो तुम्हारी ऊंचाइयों से नीचे लाना चाहता है, चिंता मत करो। जितना व्यक्ति तुम्हें नीचे लाएगा, तुम उतना ही ऊंचा उठोगे। दूध में कभी भी, दूध मीठा था, किसी को सहन नहीं हुआ तो उसमें खटाई डाल दी, दूध जम करके दही बन गया।
दूध ज्यादा ताकतवर होता है कि दही? ताकतवर दही। दही, दूध ताकतवर है। सोचा ये दही बन गया, ये तो बहुत ताकतवान हो गया। तो उससे एक व्यक्ति ने उठा के मथाने को, क्योंकि वो चिकना था, गाढ़ा था, कट्ठा था, बंधा हुआ था, तो इसको मथानी उठाकर वो छिन्न भिन्न कर दिया। और जितना छिन्न भिन्न करता रहा, अब सोचा बेटा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। और दही का, क्योंकि दही लच्छेदार होता है, तो दुश्मन को कहां सहन होता है, विरोधी को कहां सहन होता है। उसने कहा इसको छिन्न भिन्न कर दो। जितना दही को छिन्न भिन्न किया, वो नवनीत बन गया। दही पावरफुल है कि नवनीत? नवनीत। और बोले ये तो और ताकतवान बन गया। तो बोले इसको अग्नि पर रख दो। अग्नि पर जैसे रखा, नवनीत घी बन गया। घी की कोई मर्यादा नहीं होती, जब तक उसमें गंध दुर्गंध ना आए, घी की कोई मर्यादा नहीं, असीम हो गया। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं अभाव की, वो थोड़ा सा चेतो, तुम्हारी जिंदगी का इतना मजा आएगा। तुम दीस से दही, दही से नवनीत, और दही से नवनीत से घी बनते जाओगे और तुम्हारा विकास होता जाएगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक्त कर्म है या कर्म प्रकृति, इसका जीव पर क्या उपकार है? सम्यक्त कर्म है या कर्म प्रकृति, इसका जीव पर क्या उपकार है? ना कर्म है और ना ही यह कोई अन्य है। तो अपने आत्मा की पर्याय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, तो सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हो, तो वो तो दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति है। लेकिन सम्यक्त की बात कर रहे हो, तो सम्यक्त इनसे कर्मों आदि से कोई मतलब नहीं है। ये सम्यक तो अपने आत्मा की पर्याय है, आत्मा के पर्याय स्वरूप की तरफ ले जाने के लिए एक साधन है, ऐसा माना। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी की ऐसी अनुकंपा है, जब गुरुकुल की परंपरा विलुप्त होती गई, तब 1996 में पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति सांगानेर संस्थान की स्थापना हुई और गुरुकुल की परंपरा जो विलुप्त होती जा रही थी, उसको महाराज श्री ने पुनः जीवित किया। आज सांगानेर संस्थान के माध्यम से पूरे विश्व में डंका बजता है। अब सांगानेर तो एक मुख्य शाखा हो गई, लेकिन उसी के साथ महाराज जी ने कहा जो गुरुकुल पहले खुले थे, अब वो अर्थ के कारण या किसी अन्य के कारण बंद हो रहे थे, तो सांगानेर संस्थान ने उनको गोद लेना प्रारंभ किया महाराज श्री के आशीर्वाद से। उस क्रम में बरुआ सागर, खनिया दाना और एक गुरुकुल अपने टीकमगढ़ के नजदीक भी है जो सांगानेर के सहयोग से चलता है, ऐसा आहार जी गुरुकुल, जिसके आज विद्यार्थी और प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से प्राचार्य अभिषेक जी जैन सभी बच्चों की ओर से अपनी जिज्ञासा रखेंगे, खड़े हो जाएं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अलका दीदी जी टीकमगढ़। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपकी तो महिमा ही अद्भुत है। आपके नाम लेने से ही हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। जब भी मन में कोई जिज्ञासा उठती है और हमारे छात्रों को भी कोई तकलीफ आदि होती है, तो एक ही बात उनसे कहते हैं कि आप पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का नाम याद रखो, सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। एक छोटी सी जिज्ञासा है, अभी जैसे ललितपुर में शाही पंच कल्याणक हुआ, टीकमगढ़ में भी हुआ, महाराज श्री ये देखा जाता है कि एक पाषाण होता है और वह आपके हाथ में आते ही 6 से 7 दिन में भगवान बन जाता है। और जिसको आपने भगवान बना दिया, उन्हीं भगवान के सामने ही लोग हजारों हजारों वर्षों तक दर्शन करते हैं, फिर भी वह
भगवान नहीं बन पाती है। पाषाण तो भगवान बन गया, लेकिन इंसान भगवान कैसे बने, ये हमारी जिज्ञासा है। कृपया समाधान करें। पाषाण को हमने भगवान नहीं बनाया है। पाषाण तो जड़ है, पाषाण तो स्थावर है। हमने पाषाण में भगवान को बैठा लाया है। पाषाण में भगवान को बैठा लाया है। इस शरीर को मैंने मुनि नहीं बनाया। शरीर में रत्नत्रय नहीं है, शरीर रत्नत्रय नहीं है। शरीर में रत्नत्रय को स्थापित किया है। इसलिए वह जो चैतन्य आत्मा भगवत स्वरूप थी, उसको सिद्धालय से ला करके इस मूर्ति के अंदर उनको स्थापित किया, और स्थापित करके इन्हीं के दर्शन करने से तो ही आज तक जितने भगवान बने हैं, ये भी भगवान बने हैं तो पहले मूर्ति का ही दर्शन किया था। मूर्ति का दर्शन किए बिना ना तो आज तक कोई भगवान बना है और ना बनेगा, कभी बन ही नहीं सकता, एक भी नहीं बना। जितने भगवान बनते हैं सब देव दर्शन तो करते ही हैं, मस्ट एंड मस्ट। बिना उसके उनका स्वरूप बनते ही नहीं है। समोषण में भी जाएंगे तो सबसे पहले मानस्तंभ के दर्शन करना ही पड़ेगा। तो जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन, स्वर्गों में जाएंगे तो वहां दर्शन करना ही पड़ेगा। एक ना एक, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में भगवान का दर्शन होता है और उसकी सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। यदि कभी मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ तो वे मूर्ति को मन से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन करते हैं। आज इन्हीं देव दर्शन करने से इंसान भली भगवान नहीं बन पाए, लेकिन भक्त तो बन ही रहा है ना। आज जगह जगह ये मंदिर बन रहे हैं तो ये भक्ति के प्रतीक हैं, जो एक दिन भगवान का रूप भी धारण करेंगे। नमस्ते। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी अलका दीदी जी टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान विनीत जी जैन IPS अधिकारी टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। हमारी जिज्ञासा है कि समान गुण वाली जिन प्रतिमा में किसी एक प्रतिमा के लिए अति संयुक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए? समान गुण वाली प्रतिमाओं में किसी एक प्रतिमा के लिए अति संयुक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए? क्योंकि किसी एक के लिए तो बहुत कुछ बता देते हैं, चमत्कारी है ऐसा, और बाकी सब प्रतिमाएं गौण हो जाती हैं। नमोस्तु। मूर्ति की अति संयुक्ति कोई सीमा नहीं होती। भक्त को उसमें जितनी शक्ति दिख जाए वही उसकी सीमा होती। ये भक्त निर्धारित करता है, और निर्धारित करते समय वो स्वयं कल्पना से नहीं करता, उस मूर्ति में ऐसा होता है। संसार की जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियां कभी एक समान होती ही नहीं। एक समान, प्रत्येक मूर्ति का अलग अलग नेचर है, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। मूर्ति की स्वयं शक्तियां होती। सभी पाषाण एक समान नहीं होते। डायमंड भी पाषाण है, पन्ना भी पाषाण है, मोती माणक भी पाषाण है, लेकिन सबके नेचर अलग अलग है। एक सैंडस्टोन एक मार्बल है, मार्बल से दही जम जाता है, सैंडस्टोन से नहीं जमता। तो सब पाषाणों की अलग अलग शक्ति होती है। फिर बनाने वाले की शक्ति होती है, फिर सूर्य मंत्र देने वाले की शक्ति होती है, फिर दाता की शक्ति होती है, फिर मूर्ति जिस स्थान पर बैठती है उस स्थान की शक्ति होती है। वही मूर्ति एक ऐसे स्थान पर बैठी है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई उसका मूल्य नहीं, बस ठीक है जय हो। और ये स्थान को यदि मूल्य स्थान दे दिया जाए तो इतनी पूज जाती है कि सारा विश्व उसकी शक्ति मान जाता है। मैंने कई मूर्तियों को देखा। जबलपुर के हनुमान ताल को मैंने बहुत बार दर्शन किए। एक साइड में बैठे हुए थे कोनों में द्वारपाल के समान, मैंने भी दर्शन किया यूं हाथ जोड़ करके, ठीक है भगवान बैठे हैं। लेकिन जिस दिन से उन मूर्ति को उच्चासन का स्थान का परिवर्तन किया, उस दिन के बाद वो हनुमान ताल मंदिर जो धराशायी होने वाला था,
ये नौबत आ गई थी उसकी कि यहाँ अभिषेक पूजन करने वाले कौन रहेंगे। लोगों ने चारों तरफ से मकान बेचना शुरू कर दिए थे। आज उस मंदिर की ऐसी स्थिति है कि लोगों को पैर रखने को जगह नहीं है। वो अतिशय मात्र स्थान का परिवर्तन। सांगानेर की मूर्ति जो थी वही मूर्ति सांगानेर में थी आदिनाथ की। इतना मंदिर का धराशायी हुआ, इतना धराशायी हुआ कि वहां अभिषेक करने वाले नहीं थे, चमगादड़ें अभिषेक करती थी। लेकिन जैसे ही उनको एक छोटा सा आसन व्यवस्थित किया, आज वो विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट देखिए, पुरानी मूर्ति, जैसे उच्चासन मिला, आज जगत के लिए वह एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया। मैंने बहुत बार देखा। तो ये मूर्तियों की अतिशयोक्ति होती नहीं है, इनमें है बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें आईपीएस अधिकारी विनीत जी जैन टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहें लायंस क्लब टीकमगढ़ के सभी सदस्य। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद गाय के पैर के खुर के समान सब कुछ दिखने लगता है, तो ऐसी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि गाय के पैर में खुर में तो ऐसा आर पार दिखता नहीं है। गाय के खुर का उपमान देना है ना छोटा, खुर के समान है ना छोटा। अब गाय का पैर दिखने लगा तो एक यूं कहना चाहिए, कह दिया हो जिससे, क्योंकि गाय को सब जानते हैं। जैन दर्शन में ऐसा कोई नहीं। खुर यानी छोटा, बहुत छोटा। कई आचार्यों ने आकाश के तारे के समान टिमटिमाता है, कई लोगों ने गाय के गौखुर के समान कह दिया, आंवलावत कह दिया, हस्ता मलकवत, हाथ पर रखा हुए आंवले के समान कह दिया। तो ये छोटे के रूप में यानी इतना बड़ा विशाल क्षेत्र गौखुर के समान भगवान के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। बस यही उपमा वहाँ है, बाकी कोई विशेषता के कारण से नहीं दिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज सुबह की पूजन में महाराज जी आदिनाथ धाम में विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिसका ये प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। आज प्रदीप भैया जी ने जैसे ही प्रतिमा के ऊपर छत्र की बहुत विशाल छत्र लगाना है, उसमें जैसे ही प्रदीप भैया ने घोषणा की तो बहुत से नाम मेरे पास आ गए हैं, और बहुत आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि अधिक भक्त अपनी घोषणा कर सकें। आपके विशाल छत्र उसमें लगाना है। हमारे श्री सबके भाव ये हैं कि आप कहते हैं कि जहां सबका पुण्य जुड़ जाए वहां काम अच्छा है। आदिनाथ धाम में भी हम लोग ये सब कमेटी भावना बना रही है कि 51 किलो चांदी का छत्र भगवान आदिनाथ के ऊपर हो, तो पूरी समाज का यदि उसमें सहयोग मिलता है तो पूरी समाज को उस चांदी दान से क्या लाभ होगा, इनकी जिज्ञासा। बहुत अच्छा है, जिसका अष्टप्रतिहार है। भगवान के छत्र का नाम आतप निवारक है। तुम उस अंश में लगाओगे, कभी भगवान के दर्शन करने जाओगे और कहीं तुम्हें कोरोना हुआ होगा, कहीं तुम्हें बीमारी होगी, और भगवान को देख के ही छत्र देखोगे कि छत्र में मैंने भी चांदी दी थी, तो छत्र की एनर्जी आतप निवारक तुम्हारे ताप का निवारण करने में जय हो, जय हो। अच्छी बात। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है। एक टीकमगढ़ नगर में भी इतिहास रचेगा। 51 किलो चांदी का छत्र आदिनाथ भगवान के मस्तक पर होगा। आज बहुत सारे लोगों ने 1-1 किलो, आधा किलो चांदी दान दी है, और जिनके भाव हो समिति के पास नाम लिखा देंगे। जिज्ञासा करें लायंस क्लब टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर दीपक जी जैन। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी टीकमगढ़ में लायंस क्लब पिछले 40 वर्षों से कार्यरत है। लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके करीब 200 देशों में लायंस क्लब है और 14 लाख करीब मेंबर हैं। हम लोग बराबर सभी की सेवा, सभी वर्गों की सेवा बगैर भेदभाव के करते हैं। हमारा एक लोगो है, पीड़ित मानवता की सेवा करना।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब समाज के साथ काम करते हैं तो उन सभी का ये कहना होता है कि ये बताइए साहब कि इससे आपको क्या लाभ है। हम ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम लायंस क्लब में काम करते हैं या सेवा करते हैं तो इससे क्या लाभ है। हमें निवेदन है आपसे। लोग हमसे भी पूछते हैं यह है कि आप चींटी को बचाते हैं, इससे क्या लाभ है राष्ट्र के लिए। कीड़े मकोड़ों को आप बचाते हैं, इससे क्या आपको लाभ है, क्या समाज को लाभ है, क्या राष्ट्र को लाभ है। लोगों ने प्रश्न किया कि पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया, उससे उनको क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है, दुनिया को क्या लाभ है। नाग नागिन तो मरे तो लाभ है, जिंदा रहे तो क्या लाभ है। तो ये ऐसे यक्ष प्रश्न है जो लाभ के रूप में, साक्षात लाभ के रूप में लेते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है जो चींटी को बचाता है वो मर करके कभी चींटी नहीं बनता, ये सबसे बड़ा लाभ है। जो पीड़ित मानव की सेवा करता है वो स्वयं पीड़ित नहीं होता, ये पीड़ित सेवा करने का फल है। निरोगता चाहिए है तो रोगी को निरोग बनाओ, धन चाहिए है तो गरीब को अमीर बनाओ, भोजन चाहिए है तो भूखे को रोटी खिलाओ। ये सिद्धांत है, जो बोओगे वही पाओगे। तुम किसी को पीड़ा हरोगे, तुम्हारी पीड़ा हर जाएगी। तो सबसे बड़ी एक लाभ है हमें कि हम दूसरों की पीड़ा दूर करते हैं, इससे हमारे स्वयं की पीड़ाएं दूर होती हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है। परस्परोपग्रो जीवानाम, हम दूसरे के काम आएंगे तो दूसरा हमारे काम आएगा। पारसनाथ नाग नागिन के काम आए तो वही नाग नागिन धरणेन पद्मावती बनकर उनके काम आए। अब सामने तो दिख रहा था उनको नाग नागिन, और पारसनाथ को दिख रहा था धरणेन्द्र पद्मावती का रूप। नाग नागिन को बचाने से क्या लाभ है, देख लीजिए क्या लाभ है। आज उन्हीं के लिए तुम लोग पद्मावती मैया की कृपा हो जाए। कैसे कृपा हो जाए, कभी तुमने कुछ उनके प्रति किया हो तब हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें डॉक्टर प्रदीप जी जैन, जो कि देखिए अपने टीकमगढ़ नगर के लिए कितने गौरव की बात है। सुधा सागर जी महाराज जी का अपने आप में एक विशाल व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को लेकर के सन 2002 में इन्होंने पीएचडी की थी पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी पर, और ये परम भक्त है महाराज श्री की। अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, वर्तमान परिवेश पर किसी कवि ने कहा है कि क्या करोगे प्रेम तुम ईमान से, क्या करोगे प्रेम तुम भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाए प्यार जो इंसान से। वर्तमान समय में महाराज जी परिवारों में और समाज में प्रेम, सहानुभूति और समानुभूति और संवेदनाओं की जो ह्रास होता जा रहा है, उसमें क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष है या कुछ और? कृपया समाधान कीजिए। सबसे बड़ा दोष है कि वो भगवान से दूर भाग रहा है। जो भगवान से प्यार करेगा वही इंसान से प्यार कर सकता है। जो भगवान से प्यार नहीं कर सकता वो भगवान इंसान से भी प्यार नहीं कर सकता। भगवान से प्यार करेगा तभी उसे मिलेगा जियो और जीने दो। गुरु से जब तक वो निकट नहीं आएगा वो कैसे गुण सीखेगा। इसलिए जो आज व्यक्ति भगवान और सत्संगति से दूर भाग रहा है, उसका परिणाम है कि वह इंसान से भी दूर भाग रहा है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है कि साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बनते हैं। साधु की संगति से करने से उसको एक संस्कार जरूर मिलेगा कि वह माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, मानव जाति के साथ वह जरूर प्रेम करेगा।
क्योंकि गुरु का आभा मंडल यही होता है। गुरु यह नहीं सिखाते कि तुम मेरे से प्यार करो, गुरु ये सिखाता है कि तुम मेरे भक्त हो तो जगत से प्यार करो। महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त होकर के जय जयकार बोलो, महावीर ने ये कहा कि मेरे भक्ति का फल है कि तुम अपने पैर से किसी जीव को मत कुचलने दो। तो ये जितने धर्म हैं भगवान आदि, ये सब तुम्हें इंसानियत सिखाते। इनसे हट करके कोई इंसानियत आ जाएगी? नहीं आ सकती। धर्म से हटकर, भगवान से हटकर, गुरु से हटकर किसी में इंसानियत आ जाएगी? नहीं आएगी। एक वैज्ञानिक ने कहा है, भारत घूमने के बाद उसने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भारत घूमने के बाद भगवान को मानने लगा। और उसने कहा, यदि दुनिया में सुख चैन चाहिए है, जिंदगी में सुख शांति चाहिए है, तो भगवान है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये मानना कि भगवान है और मुझे मर करके उसके दरवाजे जाना है, यह डर, यह श्रद्धा व्यक्ति को इंसान से इंसान की सिखा देती है। नमोस्तु गुरुवर। इंसान को इंसानियत है। उसने कहा कि मानना पड़ेगा। बोले कि कैसे? बोले भारत देश में कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है। हर व्यक्ति सोता है, बोले सुबह देखा जाए भगवान भरोसे, सुबह उठता है चल पड़ता है। उससे पूछो भाई कैसे चल पड़ेगा? बोले भगवान में नैया डाल गई प्रभु तेरे ही भरोसे। तो वो हर रिस्क में भगवान को ला देता है। वो कहता कोई चिंता नहीं है, हमने तो नैया डाल दी भगवान का नाम लेकर के। उसने बहुत अच्छा कहा कि ये भगवान का जो शब्द है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो भय है, भगवान की जो प्रीति है, यह व्यक्ति को, इंसान को इंसानियत सिखाती है। यही मूल कारण है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान विनोद कुमार जी पटवारी 1 किलो चांदी की घोषणा। डॉक्टर राजकुमार अरविंद कुमार जी के सौगड़े वाले 1 किलो चांदी की घोषणा। और ब्रह्मचारी श्री संजय सुखदा की ओर से 1 किलो चांदी की घोषणा। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके पुण्यार्जन करें। हमारे बीच में पूर्व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्माननीय श्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी उपस्थित हैं। वह अपनी जिज्ञासा मुनि श्री के समक्ष रखें और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर मानसी जैन टीकमगढ़। महाराज सबसे पहले तो आपके चरणों में नमोस्तु करते। हमारा प्रश्न थोड़ा कठिन है महाराज जी, और सब लोगों ने हमसे कहा कि सवाल तो करना है आपसे। हम देख रहे हैं कि इतने धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, हर जगह धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर संगठन खड़े होते चले जा रहे हैं। करणी सेना, यादव सेना, शिव सेना, परशुराम सेना और जाने कितनी सेनाएं। तो ऐसा नहीं हो रहा महाराज जी कि हम अपने मूल जो हमारी भावना होना चाहिए उससे हम भटक रहे हैं। ये जातियों का बंटवारा किया तुम्हारी सरकार ने, सवर्ण और अवर्ण को बना करके। हमारे धर्म में कोई जाति नहीं, किसी धर्म में जातियों का उल्लेख नहीं। जैन धर्म में तो जाति नाम की कोई चीज ही, शब्द ही नहीं आया है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि आचरण का धर्म है, इसलिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सब धर्म के अधिकारी थे। लेकिन जब सरकारों ने जाकर के ये बंटवारे किए, सरकारों ने जाकर ये सीमाएं बनाई कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारा वर्ण कौन सा है। आज जो सवर्ण का और जो 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 आदि भेद करते हैं, ये किसने किए? सरकार ने किए। ऊंच को ऊंच और नीच को निम्न स्तर दोनों को क्यों भेद किए? हमारी मानव जाति एक थी, हमें एक ही रहने देना चाहिए था। जब किसी भी मानसिक विकृति को कानून की सील लग जाती है तो वह विकृति भी संस्कृति बन जाती है। मानव में भेद करना विकृति थी, मानव में भेद करना विकृति थी, लेकिन सरकार ने उस विकृति को और बढ़ावा देकर एक ऐसी सील लगा दी कि वो आज संस्कृति बन गई।
और जब विकृति संस्कृति बनती है तो फिर उसका अंत कहाँ होता है ये कह नहीं सकते। जैन दर्शन ने चांडाल की भी जय जयकार की है। जैन शास्त्रों में जैनी कौन? चांडाल भी जैनी था, धीवर भी जैनी था, मातंग भी जैनी था। जैन धर्म को उसने पालन किया था। लेकिन वर्तमान परिवेश, राजनीतियों ने जातियों का बंटवारा कर दिया। आज टिकट बांटे जाते जातियों के आधार पर, आज वोट डलती है जातियों के आधार पर। आज नेता हमेशा दलील देते हैं कि हम तुम्हारी जाति हैं, कम से कम तुम तो मुझे वोट दो। ये भेद कहां से शुरू होते हैं? धर्म कभी किसी में भेद नहीं डालता। धर्म का एक ही सिद्धांत है, सुखी रहो, सुखी करो। सब धर्म का एक है। ये जो बंटवारे किए गए हैं आचरण के कारण बंटवारे हुए, विचारों के कारण कम। आचार संहिता बदल गई, और आचार संहिता जब बदलती है तो फिर तो बंटवारा करना ही पड़ता है। आचार और विचारों में अंतर आता है तो भाई भाई को भी अलग होना पड़ता है। आचार और विचारों में अंतर आता है तो बाप बेटे में भी न्यारक न्यारा होता है। वो तो एक घर था, वो तो एक खून था, फिर बंटवारा क्यों हुआ? एक परिवार, एक खून था, बाप बेटे थे, भाई भाई थे, बंटवारा क्यों हुआ? क्या कारण था? कहीं ना कहीं विचारों में, कहीं ना कहीं आचार में। बंटवारा धर्म नहीं करता, बंटवारा बाप नहीं करता, बंटवारा बेटा नहीं करता। बंटवारा करने वाला होता है आचार और विचार की संक्रांति। आचार और विचारों में अंतर आता है, बाप बेटे अलग हो जाते, भाई भाई अलग हो जाते, और इतने बुरी तरह अलग होते हैं कि बाप बेटे पर केस करता है, बेटा बाप पे केस करता है। इस बंटवारे को कैसे रोका जाए और कब रुकेगा ये, और कैसे रुकेगा? यही तो हमारा प्रश्न है महाराज। कैसे रुकेगा बाप बेटे का बंटवारा? यहां तो इतनी बड़ा अरबों की जनता है हमारे धर्म के बंटवारे को। तुम एक बाप और बेटे के बंटवारे को आज तक कोई रोक पाया क्या? ना आज तक रुका है, ना रुक रहा है, और ना कभी रुकेगा। क्योंकि विचारों में और आचार में परिवर्तन आएगा, बंटवारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता रहेगा ही नहीं। कितना भी प्रयास करना, आप ग्रस्त हैं। कितना समझाते हैं आप दोनों भाइयों को, कितना आप उनको समझाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, अंत में फैसला क्या करते हो? जब दोनों के विचार नहीं मिलते तो पिताजी क्या करेंगे? तो अलग हो गए महाराज। जब विचार नहीं मिलेगा तो अलग हो गए। विचार होना, उसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। बस यही हुआ। जब विचार और आचार में विपरीतता आई तो हमारे महान आत्माओं ने एक ही कहा, भैया तुम अलग मंदिर बना लो, हम अलग बना लेते हैं। अब एक साथ रहने में अशांति है, अलग अलग रहने में शांति है। तो हमें शांति चाहिए, चाहे एक साथ रहने में हो, चाहे अलग अलग रहने में हो। यही सूत्र आपके घर में है और यही सूत्र हमारे धर्म में है। अब मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष दाऊद गुलाब की ओर से 1 किलो चांदी घोषणा, श्रीमती स्मृति जैन, प्रोफेसर एनजी जैन की ओर से 600 ग्राम सिल्ली नगद रूप से प्राप्त हुई है। गुरु चौड़ा में श्री अर्पित करके पुण्यार्जन करें। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह बुंदेला जी, जिन्होंने वकील रहते हुए हजारों गायों को छुड़ाया है, प्राण बचाए हैं, और जय गोपाल झा जी उपस्थित हैं, वो श्रीफल भेंट करें। जिज्ञासा रखें डॉक्टर मानसी जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सांगानेर संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय प्रमोद पहाड़िया जी और कोषाध्यक्ष ऋषभ जी। गुरुवर के चरणों में प्रतिष्ठाचार्य श्री बाबूलाल जी पठा परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में त्रिवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, जिस तरह नई पीढ़ियां महानगरी की तरफ जा रही है, क्या भविष्य में ऐसे में जैन धर्म की प्रभावना कम हो जाएगी? और अगर किसी तीर्थ क्षेत्र पर विपत्ति आती है तो क्या अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़ सकता है? युवा पीढ़ी विपरीत पाश्चात्य संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ रही है।
माता पिता उनको पाश्चात्य संस्कृति की तरफ धकेल रहे हैं। आकर्षण माता पिताओं का बन रहा है। उनका आकर्षण बनता है बेटे को अधिक से अधिक उस संस्कृति से प्रभावित करना, उनकी शिक्षाएं पढ़ना। एक हमारा भारतीय स्कूल है, उसमें हम एडमिशन नहीं कराएंगे, हम कॉन्वेंट में कराएंगे। हम अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए हम विदेश भेजेंगे। हमारा देश इतना दरिद्र है कि हम अपने बेटे को ज्ञान भी नहीं दे सकते, और उसको अच्छी नौकरी मिलेगी तो उसका मूल्यांकन विदेश में होगा। हम भारत देश छोड़ करके अपने बेटे को विदेश भेज देते, उसको पढ़ाते हैं। तो हमें मूल में जाना पड़ेगा। जब बेटा हमारी गोदी में है उस समय से हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो कहीं गलत नहीं होगा। बेटा तुम्हारा है, तुम जो चाहोगे वही करेगा वो। नमोस्तु 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 गुरुवर। जिज्ञासा के लिए हमारे सांगानेर संस्थान के एक ऐसे हम लोगों को अध्यक्ष मिले जो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य सांगानेर संस्थान को संचालित कर रहे हैं और सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित हैं। ऐसे श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी और कोषाध्यक्ष के पद को जो संभालते हैं हमारे ऋषभ जी, ऐसे दोनों परम गुरु भक्त अपनी जिज्ञासा रखें। प्रमोद जी। नमोस्तु महाराज श्री आचार्य श्री के आशीर्वाद से एवं आपकी प्रेरणा से आज से 26 वर्ष पूर्व सांगानेर में श्रमण संघ संस्थान की स्थापना हुई और वहाँ से लेके अभी तक 26 वर्षों में करीब 850 विद्यार्थी वहाँ से निकल चुके हैं और पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ा रहे हैं। अभी वहाँ पर करीब 120 बालिकाएं एवं 220 बालक अध्ययनरत हैं। अब इनको और बढ़ाने के लिए बालिकाओं का एक हॉस्टल बन रहा है 6 मंजिला, जिसमें करीब 300 बालिकाएं रह पाएगी और बच्चों के लिए भी एक एक्सपेंशन का काम चल रहा है जिसमें 2 मंजिल और निर्माण हो रही है, तो करीब 100 बच्चे और बढ़ जाएंगे। इस तरह से करीब 600-700 बच्चे वहाँ अध्ययनरत हो जाएंगे। महाराज श्री, आगे हम इस तरह का क्या काम करें कि इन बच्चों के लिए आज के समय के अनुसार इनका सर्वांगीण विकास हो सके और इनके लिए और क्या काम कर सकें। दूसरा, समाज इससे कैसे और जुड़े कि वहाँ इतना निर्माण कार्य हो रहा है और इस सब काम जो खर्चा हो रहा है उससे समाज कैसे जुड़े। महाराज श्री, देखो, मैंने समाज को बहुत बार कहा, अभी सांसद महोदय ने भी प्रश्न किया था कि हमारा अभी और भी प्रश्न आया था कि हमारी संस्कृति को हम कैसे रोकें, कैसे सुरक्षित करें, कैसे हम व्यक्तियों के अंदर एक इंसानियत लाएं। तो उसके लिए सबसे बड़े ये सारे जितने भी उपक्रम हैं सब उसी के लिए। जब एक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, एक व्यक्ति जब गलत मार्ग पर चला जाता है, एक बेटा बिटिया जब तुम्हारे गलत मार्ग पर चले जाते हैं, तब आप लोग सब चिल्लाते हैं, सब आप लोग हल्ला करते हैं। लेकिन जो बच्चा बच्ची आपके पास सुधरने को बैठा है उसकी तरफ देखते भी नहीं। आज कितने बच्चे बच्चियां हैं जो सुधरना चाहते, सुधरने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम उनको सुधारने के लिए तैयार नहीं हो पाते। आज कोई हमें ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं कि जो समाज के बच्चे बच्चियां सुधरना चाहें, उनके सुधारने के लिए जो उपक्रम करना पड़े वो करें। आज 20-20, 50-50 करोड़ के मंदिर बनाने के लिए हमें व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन उस मंदिरों में पूजा करने वाले, उन मंदिरों के दर्शन करने वाले कोई 10-25 करोड़ रुपए का कोई छात्रावास बनाने वाला नहीं मिल पा रहा है। मंदिर में भगवान की सुरक्षा है तो अपने खुद के छात्रावास स्कूल हों तो में भक्तों की सुरक्षा है, अपने बेटों की सुरक्षा। सांगानेर में यही मान करके 1996 में स्थापना की थी कि जो बच्चे सुधरना चाहते, जो नहीं सुधरना चाहते उनको नहीं, जो सुधरना चाहते हैं उनको कम से कम सुधारने के लिए उपक्रम किया जाए। और मेरा तो भाव है कि जो श्रीमान हैं वो सांगानेर को एक ऐसा किमिक्षिक वरदान दें। मेरी जो इच्छा है कि सांगानेर में आवास के कारण और भोजन के कारण किसी सुधरने वाले बच्चे को दरवाजे से न लौटाया जाए।
मात्र आवास के कारण से कम 1000 बच्चे बच्चियां होना चाहिए। अभी तो तुमने 200, 250, 300 की बात है। मेरा सोच है कि 1000 बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़े। पहले के हमने शास्त्रों में पढ़ा 2-2, 3-3 हजार बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, निःशुल्क शिक्षा होती थी, राजा महाराजाओं का संरक्षण होता था। आज हम सरकार से तो कोई अपेक्षाएं कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी संस्कृति की स्वयं रक्षा कर सकते। तो एक ऐसे हॉस्टल बने कि जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों, आज बच्चियों को सुधारने की कितनी बड़ी जरूरत पड़ गई। आज वातावरण ऐसा बन रहा है कि बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत डरते हैं कि सुरक्षित पढ़ाई कहाँ होगी, उनकी सुरक्षा कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करना पड़ेगा, जो कि सांगानेर संस्थान कर रहा है। उसके लिए संबल चाहिए श्रेष्ठियों का। और मैंने आज तक कभी किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के संबंध में मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के मंदिर होते हैं, तीर्थ होते हैं, वहीं के लिए बोल देता हूं, वहीं का मंदिर बन जाता है, अपने उठा के कमंडल चल देता हूं। सारे तीर्थ अपने अपने हो सकते हैं, मंदिर हर नगर का हो सकता है। भारत का एक महातीर्थ श्रमण संस्थान जो जयपुर में होकर के भी सारे भारत का है, क्योंकि वहां सारे भारत के बच्चे संस्कार ले रहे हैं, सारे भारत के बच्चे। तो एक बहुत बड़ी चीज है, सबके लिए इस प्रकार के व्यवस्थित होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और हमारे बीच में जो हमारे और अतिथि, दूसरी बात है, कुछ नहीं, छोटे छोटे का बातें हैं। मान लो एक आवास व्यवस्था के संबंध में है, इतना आवास कितना, 1000 बच्चों के लिए कितने, एक कमरे में 2 बच्चे भी रहे तो 500 कमरे ही तो चाहिए। 500 लोग तैयार हो जाए कि चलो कहो छात्रावास बनाना है, बन जाएगा। 500 क्या, एक एक व्यक्ति भी तैयार हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, हम उन बच्चों को सुधारने के लिए वो पैसा देकर के भी हॉस्टल में रह सकते हैं। ये चर्चा आई थी कि पैसा देकर के क्यों ना हॉस्टल में रखा जाए, कोठा में करते। मैंने कहा नहीं, भिक्षाचर्या से भोजन करें, समाज उनको भोजन कराए और वो भोजन करके धर्म पढ़ेंगे तो नियम से वो मुनि धर्म की रक्षा करेंगे। पैसा देकर तो होटल में भी भोजन कर लेते हैं, पैसा देकर के होटल में भोजन कर लेते हैं, वह भोजन उन्हें धर्मात्मा नहीं बनाएगा। उन्हें धर्मात्मा बनाएगा जो समाज भोजन करावे, और समाज का किया हुआ भोजन करके जब धर्म का अध्ययन करेंगे तो वे विद्वान बनेंगे। और ऐसे बच्चों के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, एक एक महीने का एक एक भंडारा ले ले वो, और क्या 12 महीने कितने होते, 12 महीने होते, एक एक महीने का एक एक भंडारा ले। मान लो उन्होंने कहा 300 बच्चे हैं, अभी 300, हाँ, 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का खर्चा है बालक छात्रावास के एक महीने। 300 बच्चे हैं, एक एक महीने का 300 बच्चे का भंडारा ले ले, तो भंडारा कितने का हो गया भाई? 300 बच्चे प्लस 30 दिन कितने हो गए? 9000। 9000 बच्चों का एक मान भंडारा हुआ। और कोई 12 सृष्टि सामने आ जाए कि एक महीने तक जितने बच्चे पढ़ेंगे वो हमारे पुण्यार्जन से भंडारा करके पढ़ेंगे। एक महीने का भंडारा, कि एक महीने तक 300 बच्चे भोजन करेंगे तो उनका सारा भोजन एक व्यक्ति। ऐसे 12 महीने के 12 नाम भी यदि आ गए तो लो साहब, छात्रावास अपने आप चल जाएगा। आज 300 हैं, कल 500 भी हो सकते हैं। जय हो, मान जय के हो। चलना चाहिए। महाराज श्री की वाणी कहते हैं कि सुधा सागर जी महाराज जी के पास वचन सिद्धि है, और महाराज जी की वाणी निकली और 3 नाम आ भी गए। आज श्रीमान उत्तम चंद जी पांड्या जी अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने 2 बस भक्तों को लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए, क्योंकि महाराज श्री का निर्देश है कि अपनी विवाह की वर्षगांठ तीर्थों पर मनाना है। और पांड्या जी ने कहा कि हमारे तीर्थ तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी हैं।
पूरा राजस्थान ऐसे ही गुरु चरणों में समर्पित है। और महाराज श्री 3 महीने के लिए 3 नाम प्राप्त हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, 1 साल के लिए नहीं, 1 महीना हमेशा फिक्स रहना चाहिए जी महाराज हाँ, श्री एक बार में तो तुम कर लोगे, 1 महीना हमेशा। ये वर्ष जो साल भर की वर्षगांठ आई, पहली बात तो बहुत मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जन्मदिन, पहले तो क्या होता था, दुख के दिन मात्र लोग मंदिरों में गुजारते हैं, दुख के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, दुख के दिनों में महाराज जी कहाँ हैं, मैं समझ जाता पट्टा को कोई दुख आ गया। लेकिन जब मैंने प्रवचन दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सुख के दिन में मंदिर जाओगे, सुख के दिन में गुरु के पास जाओगे तो कभी दुख का दर्शन ही नहीं होगा। जय हो, जय हो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे, और जो सुख में सुमरन करे। तो ये आजकल ये शादियों का, जन्मदिनों का, तीर्थ क्षेत्रों पर गुरुओं के सानिध्य में मनाने का जो आज लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, उनमें आज उत्तम चंद जी पांड्या के सारे परिवार ने ये भाव किया कि नहीं, हम महाराजों के पास, गुरुओं के पास तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे, विधान करेंगे। आज किसी होटल में जाकर के नहीं गए, आज टीकमगढ़ में आकर उन्होंने विधान किया है। तो ये आदर्श परंपराएं हैं। तो शादी की सालगिरह एक ही बार आती है जिंदगी में कि हर साल आती है? हर साल आती है। हाँ, तो ये महीना प्रति वर्ष का फिक्स होना चाहिए। प्रति वर्ष कौन सा महीना है? फरवरी महीना है। तो एक महीना प्रति वर्ष का ये महीना उनके नाम से रजिस्टर्ड किया जाए। ऐसे 12 नाम चाहिए। महाराज से ऐसे 3 नाम प्राप्त हुए हैं जो हर वर्ष 5 लाख रुपए की राशि सांगानेर संस्थान में अध्ययनरत बच्चों के भोजन कराएंगे। उत्तम चंद जी पांड्या जी 1 महीने के लिए, श्री अजय जी विजय जी कटारिया 1 महीने के लिए, और नंद किशोर जी प्रमोद जी पहाड़िया 1 महीने के लिए। तीनों श्रावक श्रेष्ठियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारी पंच कल्याणक समिति और नंदीश्वर कमेटी, हमारे प्रमोद पहाड़िया जी और नहीं बचे अब तो, और क्या बचा, धीरे धीरे 12 ही हो जाएंगे। गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, कमेटी उनका सम्मान करना चाहेगी। आइए सम्मान करेंगे भाई लुईस जी, विमल जी, संजीव वैद। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे गल्ला व्यापार संघ टीकमगढ़ के सदस्य, जिन्होंने कल के जब भगवान का जन्म होगा तो जन्म कल्याणक के अवसर पर भोजनशाला का पुण्यार्जन किया है। ऐसे गल्ला व्यापार संघ समस्त अपनी जिज्ञासा रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने कल के भोजन की व्यवस्था अपनी ओर से की है और हमारे प्रमोद जी का, ऋषभ जी का सम्मान समिति कर रही है। जिज्ञासा रखें। सभी गल्ला व्यापार संघ के सदस्यों की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम सभी गल्ला व्यापार संघ के सदस्यों की एक शंका है, एक जिज्ञासा है कि हम लोग व्यापार के दौरान जिन्सों का, खाद्यान्न वस्तुओं का भंडारण भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। उसमें कुछ समय के पश्चात महाराज श्री जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होते हैं। अब उन जीव उत्पन्न होते हैं तो उनमें हम लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पाप पुण्य लगता है क्या? अगर हम पर लगता है तो उसकी कुछ बातें हैं कि बाबा जी से मत पूछो, नहीं तो मंडी और बंद हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे कि जीव जंतु की सुरक्षा करना चाहिए। अब रही बात, इसलिए तो गृहस्थ पूर्ण निर्दोष नहीं बन पाता। यदि दोष नहीं लगता तो फिर सभी लोग करते। दोष लगता है, अशुभ कर्म का बंध होता है। अब तुम्हारा साहस है कि तुम गेहूं बचाओगे कि त्रुला बचाओगे। अब वो निर्णय तो आपके ऊपर, फैसले के ऊपर है। हमारा तो यही है कि जीवों की रक्षा होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे प्रोफेसर इंद्रजीत जी। नमोस्तु। 1 किलो चांदी की घोषणा संजीव वैद, सविता वैद, अमन वैद, आयुषी वैद की ओर से। और 1 किलो चांदी की घोषणा श्रीमती वंदना जैन, मयंत कुमार जैन सेवा इलेक्ट्रिकल्स की ओर से। और 1 किलो चांदी की घोषणा श्रीमती दयाबाई विजय कुमार, श्रीमती कल्पना अजय कुमार, श्रीमती रश्मि कुमारी अभिलाषा, शुभम तनुमनु अरहंत नमक पालों की ओर से।
गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके पुण्यार्जन करें। जिज्ञासा करें प्रोफेसर इंद्रजीत जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें मुनमुन जैन टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा आज के सुबह के प्रवचन से ही हमने लिया है। गुरुवर, आपने सुबह के प्रवचनों में एक मंत्र दिया। हमारी पूरी टीकमगढ़ समाज की हमेशा भावना रही है कि गुरु का सानिध्य मिले, क्योंकि कहते हैं जिसके हृदय में, जिसके कुंडली में गुरु ग्रह केंद्र में वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। और हमारे संपूर्ण टीकमगढ़ नगर के जैन समाज और जिले वासियों के हृदय में गुरु सुधासागर जी महाराज विद्वान है, विराजमान है, तो हम सभी की भाग्यशाली है। लेकिन महाराज, पड़ोस के शहर ललितपुर में 4 चतुर्मास और टीकमगढ़ में एक भी चतुर्मास आज तक नहीं हुआ। महाराज जी, आप ही बताने की कृपा करें कि हम टीकमगढ़ नगर वालों को आपका चतुर्मास 4 माह का चरण समझ कैसे मिलेगा। हे गुरुवर, हम तो अज्ञानी हैं, हम लोग ना वो साधना कर पा रहे हैं, ना हम कैसी कोई हमारे समस्या ये है कि यही प्रश्न यदि दूसरे नगर वाले कर दें तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा कि महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास कैसा हो। इसलिए यह तो सब अपने अपने स्वयं के पुण्य का उदय है। अपना अपना पुरुषार्थ करो, जिसका पुण्य होगा वहाँ होगा। सुधा सागर जी महाराज जी के चातुर्मास के लिए पुण्य भी बहुत चाहिए है और पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। महाराज श्री, अब पूरी टीकमगढ़ समाज जुड़ गई है और जब तक चातुर्मास नहीं कर लेगी पुरुषार्थ करती रहेगी। जय हो। जिज्ञासा करें मुनमुन जी जैन टीकमगढ़, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रतिभा जी जैन सराफ। मुनमुन जी कहाँ हैं? महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो माता पिता को जवाब देते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वो भी अपमानित कर कर। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे अभी से ऐसा क्या करें कि माता पिता के गौरव को बनाए रखें, उनके उपकारों को ध्यान में रखें और भविष्य में उनकी सेवा कर सकें। माता पिता की सेवा करने के समय व्यक्ति आज स्वार्थी होता जा रहा है। उसको इतने विचार कर ले, कल मुझे भी माता पिता बनना है। जो व्यवहार हम अपने माता पिता से कर रहे हैं, कल वही व्यवहार हमारी जिंदगी में आएगा तो क्या सहन कर पाएंगे? तो अपना भविष्य पर यदि हम विचार करेंगे तो शायद हमारा परिणाम सम्मान्य हो जाएगा। इस संबंध में कई बार मैंने बहुत प्रवचन दिए हैं, अभी समयाभाव है, विस्तार से कभी बताऊं। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रतिभा जी सराफ, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगी संगीता सजीत जैन बड़कुल। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री छुल्लक जी की गंभीर सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपृथक क्रिया निवर्तिनी। तो महाराज जी, पृथक वितर्क में मन, वचन और काय 3 की पलटन होती है। तो मन और वचन काय की पलटन तो समझ में आती है, पर काय की पलटन कैसे होती ये समझ नहीं आता महाराज जी। ये ध्यान जो है आत्मा के उत्थान के परिणाम है। और जब व्यक्ति काय योग में स्थित होता है, योग से योगांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, तो जो अपना ज्ञान है जी, ये ज्ञान अपना विषय बनाता है। कभी काय में जाता है, कभी वचन में जाता है, कभी मन में जाता है, कभी द्रव्य में जाता है, कभी गुण में जाता है, कभी पर्याय में। यानी ध्यान के विषय को परिवर्तित करता जाएगा। जैसे इसके लिए अपन समझें कि अपन ध्यान में बैठे हैं, अभी अरहंतों का ध्यान कर रहे थे, उसी सामायिक में सिद्धों का करने लगे, आचार्य का करने लगे, उपाध्याय का करने लगे, साधु का करने लगे। तो जो परिवर्तन अपन यहाँ बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं
वहाँ पृथकत्व वितर्क विचार में उपयोग अबुद्धिपूर्वक, वो बुद्धि में पकड़ में नहीं आता, उपयोग अपने आप में परिवर्तनशील बना रहता। कभी द्रव्य जाएगा, गुण पे जाएगा, कभी खा का ध्यान करेगा, कभी गा का ध्यान करेगा, कभी का ध्यान करेगा। इस प्रकार की उपयोग की जो चंचलता बनी रहती है, बाहर तो नहीं जाएगा, बहिर्मुखी तो नहीं होगा। महाराज जी ऐसा नहीं होता कि पहले जैसे मन से सोच रहे थे फिर वचन से सोचेंगे, ऐसा नहीं? नहीं, मन और वचन और काय तीनों से सोचना का वहाँ कोई मतलब नहीं है जी। उपयोग मन वचन काय में जाना, अच्छा, उसका ध्यान करना। तो महाराज जी काय में कैसे जाएगा वो? काय का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा। काय का स्वरूप क्या है, अभी भी अपन ध्यान करते हैं काय कैसा है। वचन का स्वरूप का ध्यान करते हैं, मन में आए हुए विचारों का ध्यान करते हैं। वो ध्यान में लाना है, वैसी परिणति नहीं करना। अच्छा, उपयोग काय में मतलब हाँ, उपयोग में उसका ध्यान करने का नाम ही ध्यान कहलाता। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संगीता सजीत जैन बड़कुल जिज्ञासा रखेंगी। कल महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया था, जब 23 तारीख का कार्यक्रम हो तो महाराज जी निर्देश दिया था कि सब लोग उपस्थित हो पाए। इसी क्रम में अरहंत पब्लिक स्कूल की संचालिका रेखा सोनिया जी ने उस दिन छुट्टी की घोषणा की है अपने स्कूल की, और सूर सागर पाठशाला स्कूल के महामंत्री श्री नीरज मिठिया जी ने छुट्टी की घोषणा की है, और ड्रीम मोरल स्कूल के प्रिंसिपल कामना मैम जी ने भी 23 तारीख फेरी के दिन अपने स्कूल की छुट्टी की घोषणा की है। सभी संचालकों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और संगीता सजीत जैन बड़कुल। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज श्री के चरणों में मेरा और बड़कुल परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि नवग्रहों में से जो क्रूर ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को शांत करने के लिए जिनवाणी में जो नवग्रह अरिष्ट निवारक पूजन है एवं स्त्रोत है, वो करना उन ग्रहों के प्रभाव को असरदायक, वो फलदायक है या नहीं, करना चाहिए कि नहीं? ग्रह कोई भी क्रूर नहीं होता। थर्मामीटर यदि हमारा बुखार बता रहा है तो क्या थर्मामीटर क्रूर हो गया? थर्मामीटर ने बता दिया कि तुम्हें इतना बुखार है, तो थर्मामीटर क्रूर नहीं हो गया। ये ग्रह कभी क्रूर नहीं होते। ग्रह हमें संकेत देते हैं कि तुम्हारा ऐसा कर्म उदय में आने वाला है। जैसे एक जांच मशीन कहती है कि तुम्हें ये बीमारी हो रही है, इसका रिएक्शन ये होगा, ऐसे ही ये बताने वाले हैं। कोई ग्रह कोई भी ग्रह, चाहे शनि हो, राहु केतु, कोई किसी का कुछ कभी नहीं बिगाड़ते। ये तो मात्र इंडिकेटर है, संकेत है कि तुम्हारे कैसे कर्मों का उदय आने वाला है। तो उसके जान करके हमें जो पूजा पाठ बताए जाते हैं कि उस प्रकार के कर्म उदय में आना है, तो वो सावधान हो जाता है। सावधानी का नाम, जैसे थर्मामीटर में बता दिया कि बुखार है, तो फिर उसी के अनुसार दवाई लेना चालू कर देते। जांच मशीन में आ गया कि ये बीमारी है, डॉक्टर उन्हीं अनुसार दवाई देता है। इसी प्रकार ग्रह के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा ऐसे कर्म का उदय आने वाला है। इस कर्म के बचने के लिए हमें ये पूजा करना चाहिए। इसलिए भगवान की पूजा करने का इसलिए वहाँ प्रसंग आता है। महाराज जी, करना चाहिए पूजा वो ग्रह अरिष्ट निवारक। उनको भगवान की पूजा करो, ग्रहों की पूजा मत करो। नहीं, 24 तीर्थंकर भगवान। हाँ, उनकी खूब करो अच्छी तरह से। थर्मामीटर ने बुखार बताया है तो थर्मामीटर को इंजेक्शन मत लगाओ, उसने बेचारे ने बुखार बताया है। महामहोत्सव के सौदामिंद्र और सचिन राणे आ गई हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखना चाह रही हैं। इसके बाद आरती पुण्याजक डॉक्टर अनूप जैन, अंश जैन तैयार रहेंगे। इसके पश्चात महाआरती होगी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, कहावत है कि जितना चादर हो उतना पैर पसारो, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने पैर पसारे हैं उतना चादर बड़ा हो जाए और आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिले। होता भी ऐसा, ऐसी बात नहीं, इसी को तो चमत्कार बोलते हैं। जितनी चादर हो उतने पैर फैला रहो, ये सत्य है। और पैर फैलाए और चादर बढ़ जाए, ये चमत्कार है।
और देख ही रहे हैं टीकमगढ़ की जितनी चादर नहीं थी उससे बड़ा उन्होंने पैर फैलाया, चादर बढ़ गई। जय हो जय। और बढ़ जाएगी, जितने बढ़ जाओगे और बढ़ेगी चादर। चादर में इतनी चादर भी बढ़ सकती है कि वह चादर अभी खाली रहेगी कि और पैर भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और गुरुवर आपने कल किमिच्छित दान के बारे में बोला था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा समाधि मरण हो और गुरुवर के चरणों में मेरा मरण हो, इसलिए हॉस्पिटल की जगह गुरुवर के चरणों में देखो अभी ये 23 तारीख के बाद आशीर्वाद लेना। अभी तुम सची हो और सची का समाधि मरण तो होता नहीं है। अभी तो तुम सौधर्मेंद्र और सची हो, इसका 23 तारीख तक इसका आनंद लो और सची के पने में जो स्थितियां बनती हैं वह आराम से करो। 23 तारीख के बाद फिर आशीर्वाद दे देंगे। जी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ऐतिहासिक भाव पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में कल का दिन पूरे टीकमगढ़ नगर के लिए विशेष है, क्योंकि कल भगवान का प्रातः काल की बेला में जन्म होगा। हम सभी लोग उत्साह मनाएंगे, जन्म कल्याणक मनाएंगे और ठीक 10 बजे यहाँ से जन्म कल्याणक का जलूस प्रस्थान करेगा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए और वापस यहीं पर 1 बजे यहाँ पर आएगा और जन्माभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होगा। जन्माभिषेक के कलश आपको बाहर काउंटर से मिलेंगे। कल ठीक 10 बजे जितने भी महिला मंडल हैं, जितने भी जलूस में जिनको जिस रूप में आमंत्रित किया है, सब अपनी अपनी ड्रेस में ठीक 10 बजे यहीं पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे और यहाँ से जलूस निकलते हुए शहर के मुख्य मार्गों से वापस यहीं पर आएगा। और महाराज श्री, अब समय तो नहीं बचा, फिर भी हम सभी लोग ये आशीर्वाद चाह रहे हैं कि कल का जो जन्म कल्याणक है हम सब लोग किस रूप में मनाएं। अब समय नहीं है महाराज जी, आशीर्वाद ही आपके वचन मिल जाए तो जन्म कल्याणक के लिए सब में उत्साह आ जाएगा। कल भगवान का जन्म होने वाला है। भाई आपके कल तक जो है सब आप लोगों का महोत्सव है। आपके नगर में भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, तो भगवान के जन्मोत्सव को लिए आपके घर घर में खुशी होना चाहिए, आपके नगर में खुशी होना चाहिए। कल कोई ना कोई संकेत आपके दरवाजे होना चाहिए जिससे लोग समझें कि त्रिलोकीनाथ का यहाँ जन्म हुआ है। और ऐसी स्थिति बने सब लोगों के मन में, रास्ते में जहाँ से जलूस जावे, जिसकी गली से निकले, वह भी अपने तरीके से स्वागत कर सकता है। और जलूस में चलने वाले लोगों को कम से कम हर व्यक्ति को ये सोचना है, चाहे भली पैदल नहीं चल सको तो पीछे से गाड़ी कर लेना, लेकिन भगवान जब तक तुम्हारे नगर में रहें तब तक तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें भी भगवान के साथ चलना है। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह जी श्रीफल और जैसा कि महाराज श्री ने निर्देश दिया, कल पूरे टीकमगढ़ नगर में भगवान के जन्म पर एक अभूतपूर्व उत्साह होगा और हम सभी लोग भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। केसी जैन इंटरनेशनल स्कूल से कर्णेंद्र जैन जी ने भी अपने स्कूल की छुट्टी की घोषणा 23 तारीख के लिए की है। आज के आरती के पुण्यार्जक डॉक्टर अनूप जैन, डॉक्टर अंश जैन सपरिवार उपस्थित होंगे और पहले हम सभी लोग मिलकर के जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करेंगे। इसके पश्चात पंच कल्याणक की महाआरती प्रारंभ होगी। आरती महाराज श्री की। हेलो मुकेश भैया, हेलो। सुधा सागर की गण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए दे, आज उतारे आरतियाँ। सब जन मंगल गाय, ऐसे गुरु बने को, ऐसे ऋषि बने को, ऐसे बंदन बारंबार हो, आज उतारे आरतियाँ।
ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को मधुबन बन बारंबार हो आज उतार। भक्ति भाव से आरती करके फूलान की समाया गुरु फूलान की समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को ऐसे जतिवर को मधुबन बन बारंबार हो आज उतारे आरतियाँ। सागर जीता हो सुधा सागर जीता हो सुधा सागर जीता ताली लगाओ तेरा जोर से ताली बजाओ हो सुधा सागर जीता ताली लगाओ। गुरु चरणों में शीश झुकाओ गुरु चरणों में शीश झुकाओ गुरुदेव की महिमा गाओ। ताली 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 सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ का ताली लगाओ मेरा जोर से ताली बजाओ। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को ऐसे यतिवर को अनुबंधन बारंबार हो आज उतारे आज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहे।